सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैपिटल पनिशमेंट की। कैपिटल पनिशमेंट बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल कॉन्सेप्ट है। कैपिटल पनिशमेंट को हम डेथ पेनल्टी भी बोलते हैं। कैपिटल पनिशमेंट ऑल्सो कॉल्ड द डेथ पेनल्टी is the execution of an offender sentenced to death after conviction by a court of law of a criminal offense. It means that कि जब कोई भी कोर्ट किसी भी एक्यूज को डेथ पेनल्टी यानी कि डेथ की पनिशमेंट दे देती है, उस कॉन्सेप्ट को हम कैपिटल पनिशमेंट बोलते हैं। ये हाईएस्ट पनिशमेंट होती है हमारी, ठीक है। और ये मोस्टली जो सेवरर केस हैं उनको दी जाती है, जैसे कि मर्डर हो गया, रेप हो गया एंड ट्रीजन हो गया। ऐसे ही हमारा जो वर्स्ट क्राइम्स होते हैं उनको देते हैं। इसमें कुछ लोगों ने इसका सपोर्ट भी किया और कुछ लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। तो जो आर्गुमेंट्स इनके फेवर में थे वो ये थे कि रेट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट आएगा, कि इट इज़ अ कॉन्सेप्ट लाइक टिट फॉर टैट। अगर इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया है तो इनके साथ भी हम सेम करेंगे। ये रेट्रीब्यूशन टॉपिक हमारा इस चीज़ से डील करता है। One of the key principles of a retribution is that people should get what they deserve in proportion to the severity of their crime. ये जिस तरीके से उन्होंने क्राइम करा है उनको भी उसी हिसाब से पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट हमारा ये बोलता है कि यहीं पे हमारी रियल जस्टिस होगी, वरना नहीं हो पाएगी। डिटरेंस हमारा ये कॉन्सेप्ट है। ये बोलता है कि रियल पनिशमेंट तब होगी जब उन लोगों को मर्डर नहीं, डेथ पेनल्टी प्रोवाइड करेंगे। ये हमारा विक्टिम्स की फैमिली को क्लोज़र देता है। इसके बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं, हम देख लेते हैं। एक हमारे थॉमस एक्विनाइस थे, क्रिमिनोलॉजिस्ट। उन्होंने कहा था कि by accepting the punishment of death, the offender was able to expiate his evil deeds and so escape punishment in the next life. डेथ पेनल्टी एक्सेप्ट करने के बाद जो क्रिमिनल है, उसका मतलब है क्रिमिनल ने अब जो भी क्राइम किया हुआ है वो उसको एक्सेप्ट करके जो अपना नेक्स्ट लाइफ है वो उसकी उस पनिशमेंट से बच जा रहा है। इट डेमोन्स्ट्रेट दैट द डेथ पेनल्टी कैन लीड टू सम फॉर्म ऑफ रिहेबिलिटेशन। ये एक तरीके से रिहेबिलिटेशन हो रहा है, उसका रीबर्थ हो रहा है बाय उसको पनिशमेंट प्रोवाइड करके। ऐसे हमारे कुछ आर्गुमेंट्स भी थे जो अगेंस्ट में थे। अगेंस्ट में ये था कि जैसे कि हम देखते हैं वेरियस केसेस में हमें डेथ पेनल्टी प्रोवाइड हुई है, बट उस क्राइम रेट में कुछ डिफरेंस नहीं आ रहा है। जैसे कि अगर हम रेप की बात करते हैं तो रेप के लिए हमने निर्भया केस में देखा था कि उन लोगों को जो एक्यूज थे उन सबको डेथ पेनल्टी प्रोवाइड हुई थी। बट अगर हम आज के टाइम पे देखते हैं तो अभी भी रेप केसेस हैं जो बढ़ते ही जा रहे हैं, और वो भी और ज़्यादा कंडीशन बुरी हो गई है इस चीज़ की। सो इस वजह से कुछ लोगों ने इस चीज़ का अगेंस्ट किया। कुछ केसेस ये हैं कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखते हैं डेथ पेनल्टी तो बहुत ज़्यादा प्रोविज़न है। जैसे CRPC के प्रोविज़न है 354(3), जो ये ज़रूरी करता है कि अगर कोर्ट किसी भी एक्यूज़ को डेथ पेनल्टी दे रही है तो वो रीज़न राइटिंग में लिखे कि क्यों दे रही है और वाई देयर इज़ अ नेसेसिटी, क्यों इसकी नीड है। ऐसे ये कुछ डेटा है, इसके बारे में आप एक बार रीड कर लीजिएगा। मैं PDF आपको प्रोवाइड कर दूँगी। और इस केसेस के बारे में देख लेते हैं हम एक दो। जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में क्या हुआ था? इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जो आर्टिकल 21 है, जो हमारा डेप्रिवेशन ऑफ लाइफ इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसिबल, ठीक है, जो हमारा राइट टू प्राइवेसी है वो सही है अगर वो उसके अकॉर्डिंग होगा कि जो लॉ के अकॉर्डिंग प्रोसीजर है। सेकंड केस हमारा राजेंद्र प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में ये हुआ कि इफ़ द मर्डरस ऑपरेशन ऑफ अ क्रिमिनल jeopardize social security in a persistent, planned and perilous fashion,
ये इम्पॉर्टेंट जजमेंट है हमारी बच्चन सिंह वर्सेस द स्टेट ऑफ पंजाब 1980। इस केस में ये बोला था कि हम डेथ पेनल्टी तब प्रोवाइड करेंगे जब यहाँ पे कंडीशन होगी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस की। फोर्थ केस हमारा मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1983। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि उन्होंने कुछ कैटेगरीज प्रोवाइड कर दी थी जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है या नहीं है। बाकी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस, लाइक सब्सक्राइब माय चैनल।